रूट ऑफ लर्निंग चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज के वीडियो में हम कक्षा 4 और 5 की हिंदी की वर्कबुक के कार्यपत्रक 78, 79 और 80 को भरेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए। जैसे ताकत का होता है बल, इसी प्रकार विद्यालय का होगा पाठशाला, तारीफ का प्रशंसा और मकान का भवन। अगला प्रश्न आता है, नीचे वाक्य दिए गए हैं, उन्हें ध्यान से पढ़िए। इन वाक्यों में कुछ शब्द समान अर्थ वाले हैं, उन पर गोला लगाइए। देखिए, रवि पूर्व दिशा में निकल आया है। सूरज तेज चमक रहा है। सूर्य की गर्मी से आदमी पसीना पसीना हो गया है। तो यहाँ पे रवि, सूरज और सूर्य समानार्थी है, इसलिए इन पे गोला लगा देना है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और कोष्ठक में दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द रिक्त स्थानों में लिखिए। किसान अपने खेत में श्रम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कोष्ठक में श्रम दिया हुआ है, तो इसका समानार्थी शब्द होगा मेहनत। तो वाक्य बन जाएगा, किसान अपने खेत में मेहनत कर रहे हैं। अगले वाक्य में कोष्ठक में शब्द दिया हुआ है मकान, तो मकान का समानार्थी शब्द होगा घर। तो वाक्य बनेगा, सुनैना के घर में बाजरा रखा है। अगले वाक्य में वायु, तो वायु का समानार्थी शब्द होगा हवा। मोहित ने कहा कि आज हवा तेज चल रही है। अगले वाक्य में भूमि, जिसका समानार्थी शब्द होगा धरती। मेरे गांव की धरती सबसे प्यारी लगती है। अगले में है गगन, तो इसका समानार्थी होगा आसमान। आज आसमान में बादल छा रहे हैं। अगला प्रश्न आपकी भाषा में कहते हैं, धरती को भूमि, मोर को मोरियो, घर को घर, इमली को आमली, बकरी को टेटा और बबूल को कहते हैं बोलियो। इस प्रकार से इसको भर देना है। अगला कार्यपत्रक आता है 79। इसका पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए गद्यांश में से संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण छांट कर लिखिए। शीला एक केतली लेकर डेयरी पर गई। वहां से वह ताजा दूध लाई। दूध को उसने गर्म किया। 5 गिलासों में दूध डालकर सब बच्चों को पिलाया। उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। इस गद्यांश में से हमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों को छांटकर यहाँ पर सारणी में लिखना है। तो देखिए, संज्ञा शब्द हो जाएंगे शीला, केतली, डेयरी, दूध, गिलासों, बच्चों, लहर। सर्वनाम शब्दों में आएंगे वहाँ, वह, उसने, सब, उनमें। और विशेषण आएंगे एक, ताजा, 5 और खुशी। अगला है पद्मा जा रही है, वाक्य में जा रही है शब्द काम के होने को बता रहे हैं। नीचे लिखे वाक्यों में वे शब्द छांट कर लिखिए जो काम होने को बता रहे हैं। तो देखिए, वाक्य जफर खेल रहा है, तो इसमें क्रिया क्या है? खेल रहा है। अनोखी दूध पी रही है, तो इसमें क्रिया क्या है? पी रही है। बकरी बबूल के पत्ते खा रही है, तो इसमें क्रिया है खा रही है। क्या सुनीता गाना गा रही है? इसमें क्रिया होगी गा रही है। इस प्रकार से हो जाएगा। अगला कार्यपत्रक आता है 80। इसका पहला प्रश्न है, दी गई कविता की पंक्तियों को देखकर कविता को आगे बढ़ाइए। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। मन करता है पेड़ बनकर सबको मीठे फल खिलाऊं। मन करता है जोकर बनकर सबके मन को बहलाऊं। अगला प्रश्न है, आपका मन क्या करता है जब घर वाले आपको मेला देखने नहीं ले जाए? तब मुझे घर वालों पर बहुत गुस्सा आता है और मन करता है कि दोस्तों के साथ मेला देखने चला जाऊं। अगला प्रश्न है, कविता पढ़िए और आगे बढ़ाइए। चींटी ओ चींटी कहाँ गई थी? अरे यहीं थी पास में चीनी की तलाश में। गाय ओ गाय कहाँ गई थी? अरे यहीं थी पास में घास की तलाश में। चिड़िया ओ चिड़िया कहाँ गई थी? अरे यहीं थी पास में दाने की तलाश में। बकरी ओ बकरी कहाँ गई थी? अरे यहीं थी पास में पानी की तलाश में। लड़की ओ लड़की कहाँ गई थी? अरे यहीं थी पास में टॉफ़ी की तलाश में। इस प्रकार से इसको भर देना है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।